हेलो एवरीवन, आपका फिर दोबारा स्वागत है मेरे चैनल इंग्लिश लैंग्वेज सिंप्लीफाइड में। पिछले यूट्यूब वीडियो में हमने सीखा था कि वर्ड फैमिली कैसे सीखा जाता है और वर्ड फैमिली के अंदर किस प्रकार के शब्द आते हैं और कैसे हम अपनी वोकैबुलरी को जल्दी से सीख सकते हैं। आज की वीडियो में हम ये सीखेंगे कि वर्ड्स आइसोलेशन में कैसे सीखे जाते हैं। आइसोलेशन वर्ड से मेरा जो तात्पर्य है वो ये है, कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो आपको अलग थलग दिखाई देंगे, वो इतने कॉमनली यूज नहीं होते हैं। आप अगर न्यूज़पेपर पढ़ेंगे या मैगजीन पढ़ेंगे या कुछ अच्छा लिटरेचर पढ़ेंगे, आपको बहुत हाई फ्रीक्वेंसी वर्ड्स मिलते हैं जो कि आपको नॉर्मली इधर उधर नहीं दिखाई देते हैं, वो लोगों के कम्युनिकेशन का भी पार्ट नहीं है। वैसे शब्दों को हम आइसोलेशन शब्द बोलते हैं। हालांकि जब आप इनके बारे में पढ़ेंगे तो इनको भी वर्ड फैमिली में चेंज किया जा सकता है, लेकिन उससे पहले हम ये सीखेंगे कि आइसोलेशन वाले वर्ड्स को किस तरह से सीखा जाता है। पहला वर्ड है क्लैंडेस्टीन। इसकी दो प्रोनाउंसिएशन है, क्लैंडेस्टाइन या क्लैंडेस्टीन। दोनों प्रोनाउंसिएशन ठीक है, आप गूगल पर भी चेक कर सकते हैं। अच्छा, गूगल पर आप जरूर चेक कीजिए कि किसी वर्ड की प्रोनाउंसिएशन क्या है। जनरली हम कोई वर्ड पढ़ते हैं और अपने अनुसार उसकी प्रोनाउंसिएशन हम एज्यूम कर लेते हैं, विच इज नॉट गुड। क्लैंडेस्टीन का अर्थ क्या होता है? गुप्त या फिर केप्ट सीक्रेट। क्लैंडेस्टीन, जैसे हमने कहा आई हैड क्लैंडेस्टीन मीटिंग विद हिम, और दे हैड अ क्लैंडेस्टीन पार्टिसिपेशन इन एनी काइंड ऑफ कंपटीशन। तो कोई भी चीज जो बड़े गुप्त तरीके से की जा रही है, बड़े सीक्रेटली तरीके से की जा रही है, उसको हम क्लैंडेस्टीन या क्लैंडेस्टाइन कहते हैं। ऐसे वर्ड आपको बहुत कम दिखाई देंगे। हालांकि हो सकता है आपको ये सारे वर्ड आते हों और हो सकता ना आते हों, लेकिन आप कोशिश करिएगा इस तरह के जो वर्ड जो आइसोलेशन में मिलते हैं उनको जब भी आप नोट डाउन करें तो उनसे जुड़ी हुई कुछ बातों को जरूर ध्यान दें। पहला, उस वर्ड की प्रोनाउंसिएशन क्या है। बिना सही प्रोनाउंसिएशन जाने बगैर आप उस शब्द को स्पीकिंग में यूज नहीं कर पाएंगे। हालांकि आप राइटिंग में यूज कर सकते हैं, रीडिंग में यूज कर सकते हैं, या कोई बोल रहा है लिसनिंग में तो यूज कर सकते हैं। लिसनिंग में भी आप तभी समझ पाएंगे जब आपको उसकी सही प्रोनाउंसिएशन पता है। अदरवाइज आप इसको कुछ और बोलेंगे और जो उसकी सही प्रोनाउंसिएशन है वो कुछ और है, देन देयर विल बी अ गैप। सेकंड वर्ड है एनिग्मेटिक। इट इज एनिग्मेटिक। ये वर्ड निकला हुआ है एनिग्मा से, तो इसका भी बेस वर्ड है। इसका एनिग्मा का अर्थ होता है समथिंग विच इज रहस्यमय, मिस्टीरियस। फॉर एग्जाम्पल, ही इज एन एनिग्मेटिक पर्सन। Okay, this is an enigmatic movie or enigmatic kind of a story. So anything which is mysterious can be called enigmatic. ये enigma से निकला हुआ है, तो बेस वर्ड इसका enigma है। नेक्स्ट है हमारा euphemism। euphemism euphemism एक ऐसा शब्द है जो जिनको हिंदी में कहते हैं किसी शब्द के प्रति मधुर शब्द यूज कर देना, या फिर अ माइल्ड और इनडायरेक्ट वर्ड यूज करना। इसको हम कई बार यूज करते हैं, जैसे कोई ऐसा शब्द है जिसकी जगह हम कोई सॉफ्ट वर्ड यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई मर जाता है तो हम ये नहीं कहते वो मर गया, हम कहते हैं वो गुजर गया या उनका निधन हो गया। तो ये गुजर गया या निधन हो गया, ये किसी के मर गया के यूफेमिज्म है। इसी तरह आप जब गाड़ी लेने जाते हैं मार्केट में तो आपको फर्स्ट हैंड मिल रही है, आप सीधे शोरूम से खरीदते हैं। कुछ लोग जो हैं वो बाहर से खरीदते हैं, सेकेंड हैंड खरीदते हैं। तो सेकंड हैंड की जगह आजकल प्री ओन्ड कार्स कहा जाता है। तो दैट प्री ओन्ड इज अ यूफेमिज्म इन प्लेस ऑफ दैट सेकंड हैंड कार्स। तो यूफेमिज्म बहुत ज्यादा यूज किया जाता है, आप भी यूज करना सीखिए। नेक्स्ट है गैरलस। तो जो यू है इसको ऊ का साउंड नहीं देंगे, विल सिंपली से गैरलस। नाउ गैरलस क्या होता है? बातूनी। इसका वर्ड आपको जरूर पता होगा। एक होता है टॉकेटिव, ठीक है, या चैटरबॉक्स। तो जो बातूनी होता है उसे हम एक्सेसिव टॉकेटिव पर्सन कह सकते हैं। ओ, यू आर गेटिंग गैरलस ग्रेजुअली, और आई एम नॉट गैरलस पर्सन, आर यू अ गैरलस पर्सन? ओके, नेक्स्ट है हमारा क्विक्सोटिक। क्विक्सोटिक क्विक्सोटिक क्या होता है? विलक्षण, यानी कि जो थोड़ा सा अनरियलिस्टिक हो। हम कह सकते हैं दिस इज अ क्विक्सोटिक रिप्लाई, और दिस साउंड्स अ क्विक्सोटिक स्टोरी। तो इस तरह के वर्ड जो बहुत कम दिखाई देते हैं और जिनको याद करने में थोड़ा सा समय लग सकता है अगर आप अंग्रेजी भाषा सीख रहे हैं, इन वर्ड्स को हम लोग बोलते हैं वर्ड्स इन आइसोलेशन या एडवांस्ड वोकैबुलरी। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच।